ओके। और आई हैव स्टार्टेड रिकॉर्डिंग अगेन। ये बहुत ही औसम है यार, हमको मालूम नहीं था कि टेक्नोलॉजी इतना आगे निकल जाएगा एक दिन। हम लोग ईस्ट वाले हैं कीर्ति यार, हम टेक्नोलॉजी में पीछे रहते हैं हमेशा। अरे अरे, इसमें रिएक्शंस भी देने का, मैं दे देता हूँ। थम्स अप दे दिया, क्या क्लैप बात वाला भी है, वो भी दे दिया। है। क्लैप अरे है कि थप्पड़ है बे? ये थप्पड़ है। ये थप्पड़ है साला। इसमें एक बड़ा मस्त चीज है, नीचे में लिखा हुआ है मैनेज पार्टिसिपेंट्स। है मतलब। मतलब दो पार्टिसिपेंट है जिसमें एक हम है। हाँ। अब तो उसमें भी मैनेज हम कैसे करोगे? उसमें भी हम मैनेज करें। रुको, अच्छा। हम भी दे रहे हैं चलो अब हम तुमसे सारी कुछ ऐसा एक दो चीज पूछते हैं। तुम पूछो। जीएस बहुत अलग। पहले ये बताओ कि यार जंबो से तुम इंडिया वापस आने का क्यों, कैसे सोचे? दुबई तो बढ़िया जगह है, टैक्स भी नहीं लगता है। हम अगर रह जाते तो शायद उधर ही रहते, और जंबो बड़ा कंपनी है दुबई का काफी। तो फिर तुम वापस क्यों आ गए? यार बहुत ही ज्यादा, मतलब डिफिकल्ट डिसीजन था क्योंकि बहुत ऐश करते थे यार। एमबीए से जस्ट निकले थे, पैसा मिल रहा था टैक्स फ्री, हम्म। और दबा के ड्यूटी फ्री से दारू उठा लेते थे। तो हम्म। अमेजिंग अमाउंट ऑफ ऐश चल रहा था। बट हम्म। दो ही प्रॉब्लम था। हम्म। पहला प्रॉब्लम ये था कि कॉलेज से चूल था कि हम्म। एफएमसीजी में जाना है, हम्म। और कॉलेज में एफएमसीजी में हुआ नहीं था। हम्म। और दिमाग में वो बैठा था कि कैसे नहीं हुआ, ओके। घुस के रहेंगे। जबकि तो वो एशियन चूल पेंट्स को में हटाना। तुम्हारा समर्स था, एशियन पेंट्स में, अगर हमको याद हो ठीक से तो। बिल्कुल एशियन पेंट में समर था, लेकिन करेक्ट। हुआ नहीं था मेरा एफएमसीजी में। तो चुल था अंदर में कि एफएमसीजी में घुस के रहेंगे, हम्म। कैसे नहीं लिया मेरे को। ओके। तो एक तो वो था। हम्म। दूसरा था बीवी, उस टाइप की गर्लफ्रेंड एकदम हम्म। क्लियर थी कि दुबई में तो कोई चांस ही नहीं है कि हम्म। कुछ लाइफ हो सकता है हम्म। इंडिया के बाहर एज ऑफ नाउ, उस टाइम के हिसाब से। अच्छा। तो फिर मैं बोला ये दोनों रीजन तो काफी भारी रीजन है, तो हम्म। इंडिया में देखना पड़ेगा जॉब। तो डिस्पाइट ऑल द ऐश एंड हम्म। मस्ती और अमेजिंग अमाउंट ऑफ पार्टी, हम्म। वापस आना पड़ा। ओके, तो आई थिंक ये शुरुआत था तुम्हारे डबल एम्प्लॉयमेंट का, फॉर्मली। आई एग्री, आई एग्री। वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। ये ये तो हमको मालूम था कि एक तो तुम, चूंकि इंटरव्यू चल रहा है और कितना भी अनस्क्रिप्टेड हो इंटरव्यू में, आदमी एक तो जो है ना, एक नकली जवाब देता ही है। है। जो कि अच्छा। तुम दे दिए कि एफएमसीजी मेरा ड्रीम था। घंटा किसी का ड्रीम नहीं होता एफएमसीजी रोड पे जूता घिसने का। नहीं ड्रीम नहीं था, देखो ऐसा था कि हमको जाना था एफएमसीजी कंपनी में, और हाँ, वो लोग और ने साला लात लात मार दिया। क्यों क्यों जाना है भाई आपको एफएमसीजी है? अरे अब जब अच्छा लगता था यार। जब आपको गाड़ी से उतर के दुकान में शर्ट मोड़ते हुए ही घुसना है, आप कितने भी बड़े बाबा बन जाइए, आपको क्या करना, आप इनोवा से उतरिएगा, शर्ट फोल्ड कीजिएगा, अच्छा। रेबैन का चश्मा खोलिएगा, तब तक बेचारा एक हाँ। जैसी ही इज शिटिंग हिज पैंट्स कि पता हाँ। नहीं अभी अब शारिक एक सर क्या। एक तो पहला पहला हम इनोवा में ट्रैवल नहीं करते थे, ठीक है। हाँ, कि बोलेरो, हमको। बोलेरो। हाँ। तो अच्छा था तुम, यार, थोड़ा चुल था एफएमसीजी को। नहीं हम समझ सकते हैं क्योंकि एफएमसीजी के साथ एक प्रतिष्ठा जुड़ा हुआ रहता है। और थोड़ा ये भी लगता है ना कि यार हम एफएमसीजी में घुस गए, बोलने में अच्छा लगता है। यार इवन 10 साल बाद, 8 साल बाद कीर्ति, आज के टाइम में भी कोई और सेक्टर से जॉब रहे और एफएमसीजी में जॉब रहे, तो भी लोग बहुत बार एफएमसीजी में ही रहना पसंद कर रहे हैं। हम्म। हम्म। ये पूरा सच नहीं है। अच्छा। ये आजकल तो यार डिपेंड करता है बहुत चीजों पे। ऐसा ही बात है। तो इसके बारे में अलग से बात करेंगे आई थिंक, वाइडर ठीक है। ऑडियंस के ओके। लिए। इसमें बहुत सारा इफ और बट। तुमको ये बताओ, सबसे आज तक सबसे टफेस्ट नट टू क्रैक इन टर्म्स ऑफ, जितना लोग तुमको रिपोर्ट किया, एक ना एक तो हेलो। बदमाश। हेलो। हैं। हाँ बोलो, हल- टफेस्ट नट। कह रहे एक ना एक बदमाश रिपोर्टी सबको मिलता है, हाँ। जिसको मन करता है कि कूट दे। नाम नहीं लो, नाम लेने की जरूरत हाँ। नहीं है, हाँ। लेकिन मन करता है कि इसका तो साला गला काट के रहूंगा मैं। तू रुक बेटा, कल से तुमको ना, अगर तूने नंबर किया तो बी पे पकड़ूंगा, बी किया तो टीएलबी पे पकड़ूंगा, टीएलबी किया टीएलएस पे पकड़ूंगा, वो नहीं किया तो इन्वेस्टमेंट ट्रैकर पे पकड़ूंगा, वो नहीं किया एक्सएसआर कैपेबिलिटी पे पकड़ूंगा, कहीं ना कहीं तो पकड़ूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। यार बिल्कुल है कितनी। तो ऐसा बताओ कि किसी को पता ना चले। हम्म। इंसिडेंट्स बताओ कुछ कि ऐसा हो गया, ताकि देखो उसको तो पता होगा कि हाँ शारिक सर से तो मेरा ऐसे था।
अ, तो मतलब ऐसा नहीं था कि ऐसा था, बट हम्म ये था, ये जो लड़का था ये कुछ भी करके अपना नंबर करवा लेता था, हम्म ठीक है? और मेरे को तो थोड़ा कीड़ा था कि नंबर सही तरीक़े से होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, तो हम वो भी होना चाहिए में ज़्यादा खुश जाते थे और उसका ये ठीक। रहता था कि नंबर तो हो गया था, नंबर तो हो ओके ओके युधिष्ठिर। गया। अब मेरा अब मेरा ये रहता था अच्छा ये नहीं हुआ, लेकिन ये नहीं हुआ। अब हम्म किसी और में ना के बोलता था कि सर ये भी हो गया, तो फिर मैं बोलता था नहीं वेरी गुड ये तो कर लिया तुमने, लेकिन सभी में ये तो रह गया तुम्हारा। हाँ, तो मेरे को वो रहता था कि मेरे अंदर वो था ना कि इसको अंदर में इसका डालना है कि सही तरीके से नंबर करो, हम्म केवल नंबर मत करो। तो ये हम्म। था थोड़ा-सा ये, तो अब ये जब इंसिडेंट स्पेसिफिक नहीं हम्म, छोड़ दो। हाँ तो जब अनिरुद्धा घोष ये सुनेगा तो उसको कैसा लगेगा? मैंने तो बोला भी नहीं अनिरुद्धा घोष, ये अनिरुद्धा घोष कहाँ से आ गया? इसको कहते हैं फंसाना जाल में। अब मैंने बेचारा, एक बार भी नाम नहीं लिया। हम तो बोल ही नहीं रहे कि तुम नाम लियो। इस पूरी प्रक्रिया को पुटिंग वर्ड्स इन योर माउथ। अब अनिरुद्धा घोष जब ये वीडियो देखेगा तो वो डिस्कस करेगा, अरे भाई हम ही थे क्या, हम ही थे क्या, अरे हाँ हमको भी बहुत पेलता था भाई। एक तो मेरा ना नाम बर्बाद कर दिए, तुम बोल बोल के पेलता था। तुम रमन सिंह से पूछो, तुम प्रियांक से पूछो, तुम खोकर से पूछो, खोकर वैसे भी थोड़ा टाइम के लिए था, 4-5 हाँ महीने के लिए। तुम स्मरक से पूछो, प्रतीक से पूछो, हम कहाँ फैलते थे। अरे स्मारक वगैरह तो बेचारे बहुत छोटे हैं, इन लोग क्या बोलेंगे। अब हम लोग से विशाल के बारे में पूछा जाएगा तो तुम क्या बोलोगे, पेलते थे बॉस। मैं यार इतना एंजॉय करते थे हम लोग काम करने में उनके बहुत साथ, इतना बहुत मजा बहुत आती थी। और लेकिन एक चीज लेकिन मिस करते कीर्ति, मैं हाँ इनफैक्ट बोलने वाला था ग्रुप पे उस दिन कि हाँ। मैं किससे पूछने वाला था, मैं पंकज से पूछने वाला था कि तुमको आजकल वो पर्चा मिलता है कि नहीं, हैंड अरे राइटिंग में लिखा भाई हुआ। वो जिसमें 2 घंटा के बाद पता ही नहीं चल रहा है कि पॉइंट पॉइंट नंबर 3, 4, 5 और 9 क्या है। अगर उस टाइम में तुमने ध्यान नहीं दिया कि क्या बोला जा रहा है, जो बता रहे हैं वो लिख रहे हैं, तो तुमको कोई हालत में नहीं याद रहने वाला है उसमें कि वो एक पॉइंट है। उसमें एक और चीज होता था कि एक तो पर्चा लिखने में बॉस को टाइम इतना लगता था कि कई बार तो हाथ कुल बुलाया जाता था कि अरे हमको दीजिए हम ही लिख देते हैं इतना टाइम। लेकिन नहीं, दैट ऑकवर्ड ग्रिप ऑफ द पेन एंड देन हाँ द सुपर ऑकवर्ड हैंड राइटिंग। मैं कहा बचपन में ना अगर टीचर ने नकल्स पे मारा होता ना छड़ी से तो आज ये नौबत नहीं आती। ये सटासट हाथ चलता, दन 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 दन, यही होता है ईस्ट वगैरह में पढ़ाई करोगे ना बचपन में, फंडामेंटल हम्म, स्ट्रॉन्ग। बॉस को नहीं भेजेंगे ये हम्म। वीडियो। नहीं नहीं उनको मत भेजना, बहुत मार पड़ेगा। और अभी वो कलकत्ता में ही है। घर पे आके मारेंगे तुमको। करेक्ट करेक्ट। हम्म। तो कि तुमको लगता है कि ये इतना लंबा वीडियो जो तुम बना रहे हो कोई देखेगा? देखो जहां तक यार हमको लगता है कि दुनिया में खाली लोग बहुत हैं। अबे और आधा एक घंटे का वीडियो कोई नहीं देखता है आजकल। अबे सब भाई तो तुम ना हॉर्लिक्स मार्केटिंग टीम टाइप का बात कर दिया कि बिहार में डिजिटल प्रेजेंस इज जीरो, भोजपुरी गाना पे 35 मिलियन हिट आया हुआ है। ओके एक्चुअली ठीक है। एक्चुअली डिजिटल डार्क है, एक्चुअली बिहार इन झारखंड इज डिजिटल डार्क। का भाई आर तो किसका पूरा बोल। किसका किसका नाटक कर रहे हो, किसका मिमिक्री नहीं कर रहे नहीं जैन, दिस इज अ टिपिकल मार्केटिंग टोन कि बिहार। हो? अच्छा। सो या वी लुक्ड इनटू दैट, बट बिहार एंड झारखंड इज अब मीडिया डार्क नहीं रहा, अब ये डिजिटल डार्क हो गया है। मैं कहा बेटा जियो के इंटरनेट पे लोग यूट्यूब में पहले जा रहा है, तुम बोल रहे हो डिजिटल डार्क है। तो एक ब्रांड मैनेजर आया था, वो ये यही बोला, तो मैंने उसको बोला कि देखो भाई ये लेटेस्ट वीडियो है, इसका 35 मिलियन हिट हम्म है, इसका 35 हम्म मिलियन हम्म व्यूज है इसको, तुम कैन यू इमेजिन, इट विल ब्लो योर माइंड। हम्म। क्या इसके बीच में आप एम्बेड कीजिए कि हॉर्लिक्स देता है दुगनी शक्ति, कीजिए 5 सेकंड का एड डालिए यूट्यूब में। सही डाला था उसने क्या? डिजिटल डार्क है ना, आर साइलेंट। मार्केटिंग मार्केटिंग वाले सुनते कहाँ है सेल्स का बात कभी भी? मार्केटिंग वाले अपना ही बात नहीं सुनते।
पहले हमको लगता था कि सबसे नॉन टेंजेंशियल नहीं वर्ड क्या है, हाँ नॉन टैंजिबल, टेंजेंशियल बोल रहे हैं, सबसे हाँ, नॉन टैंजिबल जो जॉब है वो एचआर फंक्शन का है, ऐसा हमको पहले से लगता था, बिकॉज मोस्ट ऑफ द जोक्स वर ऑन अस। फिर धीरे धीरे द मोर आई लर्नड अबाउट ब्रांड मैनेजर्स, मोर आई रियलाइज्ड कि अरे बड़े भाई साहब हैं। देखो एचआर वाले खुद का एटलीस्ट दिमाग लगाते हैं ना, ब्रांड वालों के पास तो एजेंसी होता है ना करने के लिए काम। थैंक्स शारिक फॉर टू थिंग्स, ये बोलने के लिए कि खुद का दिमाग लगाते हैं, और दूसरा चीज ये वैलिडेट करने के लिए कि उनके पास दिमाग होता है तभी तो लगाते हैं। होता है यार, बट मैं तो काफी एचआर वालों को जानता हूँ जिनका दिमाग होता है। करेक्ट, तुमको बहुत बहुत शुभकामनाएं, इसे बहुत ही अच्छे इंसान है ये, इतना अच्छा, ये आगे चल के बहुत बड़े लीडर बनेंगे। एकदम सीईओ मटेरियल है। हाँ, सही और बात है। इनको मेरे जैसे सीएचआरओ की सख्त जरूरत है। आई एग्री, आई एग्री। और प्रियांक ने बना दिया था ना ग्रुप पे, क्या, प्रियांक और विनय ने मिलके कंपनी बना दिया था ना, तुम भी तो उसमें थे कि हाँ कंपनी का सारा रोल बट डेजिग्नेशन सब बन गया। बट मैंने तो उसमें रोल बता दिया था ना पहले। हाँ, I wanted Shoma's job in the exact shape and form that it exists today, बट व्हाई? because उसमें ऑफिस नहीं आना पड़ता है, अच्छा, और ओके। जब आना भी पड़ता है तो आप आते हैं, लंच करते हैं और फिर निकल जाते हैं, that's your window in office. So usually people come to office, take a break. In this job profile, you come to office to take a break. टू टेक अ ब्रेक। So and that's me lifestyle यार, मेरा मेरा एंकर है लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल इज माय एंकर। सो तो अच्छा शारिक, कीर्ति, ये हाँ ये जब कॉफी विद करण होता है तो इसमें बहुत सारा वो होता है, टीजर जाता है, ट्रेलर जाता है, तुम अपने हाँ, बस ऐसे ही का कैसे मार्केटिंग करोगे? हाउ विल यू मार्केट दिस एपिसोड? सवाल तो अच्छा है, बट मेरा ये भी मानना है, आफ्टर डूइंग एमबीए आई रियलाइज्ड कि मार्केटिंग इज अ शैम एंड अ गुड प्रोडक्ट सेल्स फॉर इटसेल्फ। क्या बात है। एग्जांपल इंदु लेखा, ओहो हो, वाह। पूछिए उनसे जिनके पास बाल नहीं है, सॉरी। हाँ, पूछिए। तुम इंदु लेखा ट्राई किए हो? किए किए, घर किए पे हो ना? रखा है। आई न्यू इट, आई न्यू इट। ऐसे ही नहीं, हम्म, मतलब प्रोडक्ट में दम तो है। हम्म, जानते हो अच्छा प्रोडक्ट है। गिरिडीह में लोग बाल रंगता है काजल से, काजल से? काजल को सरसों तेल में मिला के बाल में लगा। सीरियसली? सीरियसली। भाई साहब। और वही बाल से निकाल के एकदम अपना आंख में भी मार लेती है औरत लोग, ऐसे ये ऐसे कर। कितना ग्लैमरस जगह है ना गिरिडीह। बट आई एम एक्चुअली लकी, आई हैव बीन टू गिल्डी। हाँ तुम गए हो, आशीष भाव सिंघा भी गया है, बाकी लोग ऋषभ। का इतना फॉर्च्यून, बाकी लोगों का इतना फॉर्च्यून नहीं था। हम्म, प्रीतम पटनायक को बोलो जाने के लिए यार, उसको पसंद आएगा सब जगह। वो एक्चुअली हम लोग ना इन्फिल्ट्रेटर्स अलाउ नहीं करते हैं, जस्ट बिकॉज देर इज फ्री फूड, ही कैन कम, ही कैन सेल कोल। कोल। हाँ कोल। अच्छा, एक एक चीज हम पूछना चाहते हैं कि तुम जैसे ग्रोइंग अप ना, हमको इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में बहुत कंफ्यूजन होता था, बिकॉज जो है। साइन होता था इन्फिनिटी का आधा इस तरफ से उड़ा के जो प्रोपोर्शनल का साइन बनता था वो वैसे ही रहता था, बस हम्म, उधर अगर डायरेक्टली होता था तो सीधे लिख दिया जाता था कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सेम साइन 1/n। हम्म, तो जब आप बहुत ही छोटे होते हैं, यूनिवर्सिटी। हाँ छठा सातवां में होते हैं, और मतलब हम प्रिडोमिनेंटली हिंदी मीडियम में थे उस समय तक, तो आपको समझ में नहीं आ, बिकॉज यू फील कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल में साइन भी उल्टा बनेगा। बट ये ऐसा था, इससे हम बोलना ये चाह रहे थे कि ऐसा क्यों होता है कि हस्बैंड और वाइफ का चॉइसेस में ये डायरेक्टली टू इनवर्सली हो जाता है। आप बोलो बोलो। तो जैसे जो तुम्हारा लिस्ट ऑफ फेवरेट पीपल होगा, दैट इज हम्म, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर चॉइसेस। करेक्ट।
But if you ask your wife, I mean, not you, but if in general, if an innocent man like you asks his wife to choose a list of people from their own circle, तो वो साइन जो है ना वो सारा 1/, में चला जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल Sharik is directly proportional to, let's say, Kirti, Pawan, Pankaj. तो हो जाएगा संजू is inversely proportional to 1/. पवन का तो नाम कैपिटल लेटर बोल्ड और इटैलिक्स में आएगा उसमें, because he is a legend. पवन I के think डायलॉग, हाँ पवन के डायलॉग लेजेंडरी है ना. Pavan's been a मतलब uniform and an easy choice of amongst all the wives. या या वेरी इजी चॉइस, वेरी फेमस चॉइस. मतलब तो ये इस प्रिंसिपल से तुम अग्री करते हो ना? कैसा? एब्सोल्युटली, बिल्कुल अग्री करता हूँ मैं. Now, तो let me bring in a corollary here. ओके. Vishal Bhusari used to be in the directly proportional list of all the wives. यस यस. गजब, क्या कॉन्सेप्ट, क्या थ्योरम बनाया थी यार. गजब. कहना तो क्या चाहते हो? कुछ नहीं है, मतलब इंसान को इशारा काफी है, भगवान का सहारा काफी है. अब ऐसा मत बोलो यार, मस्त मजा तो आता था उनके साथ, तुमको भी पता हम why are you putting words in my mouth? है. यू आर हम ट्राइंग टू से. हम तो पूछ रहे थे तुमसे, you agreed to something, then I brought in a question and तुम्हारा middle stump उखड़ गया. योर थ्योरम डज नॉट अप्लाई एवरीवेयर. हाँ तो मतलब there is a always a golden exception to every rule. Exactly exactly my view. And anyway, I think I was the longest serving person with देखो Vishal. ऐसा है, मैं जो ईस्ट में आया था जब मेरा शादी हुआ था, तो मैं फर्स्ट ईयर 2015 में ना ऑफिस से 9-10 बजे निकलता था I ऑन am एन एवरेज. aware. I am aware. ठीक है. उसके बाद 2016 से वो मैं भी गिर तुम 9 के. बजे निकलते थे, लेकिन क्या है कि ऑफिस घर पहुंचने का टाइम सेम था, बीच में तुम शराब पीते थे ज़ीब्रा में. नहीं, लेकिन मैं बहुत बार ऑफिस से घर पहुंच जाता था 7-8 बजे तक, हाँ 7 बजे भी बहुत बार पहुंच जाता था. हाँ. तो बिकॉज ऑफ दैट द होल रिस्पेक्ट of Mr. Vishal Bhusari went to another level for why. That is one of the main reasons. भाई बवाल बवाल. और मेरी वाइफ को तो मालूम था शुरू से ही कि मेरे पास कुछ काम नहीं रहता है, तो जहां कांटा 5 से आगे बढ़ा, मेरे नंबर कटने शुरू. तुम्हारा तो मैंने बहुत सारा, हम लोग सब ने बहुत सारा कांड देखा है लाइव. यस. उसके बारे में जब तब बात करेंगे ना, जब हम टेबल टर्न कर देंगे और तुमको हाँ, होस्ट दे देंगे. और तो बहुत तुमसे सारा इंसिडेंट्स हाँ है. तुमसे स्टार्ट किए तो फिनाले हम अपने आप से कर लेंगे. बहुत बढ़िया, एकदम सही. पता चला बीच में कोई आया नहीं तो अगला ही एपिसोड फिनाले हो गया. बट उसमें मैं चाहूंगा पंकज, पवन, प्रीतम, हम लोग चारों रहे, बहुत मजा आएगा. हाँ तो उसको ऐसा करेंगे ना, पैनल डिस्कशन दे देंगे एकदम, पैनल डिस्कशन, अरे बहुत बढ़िया. है ना. पैनल डिस्कशन में तो बहुत काफी हम लोग बात की. अब ऐसा है शारिक की, टू योर क्वेश्चन कि इतना लंबा वीडियो लोग देखेगा नहीं देखेगा, यूर राइट, बिल्कुल हो सकता है कि ना देखें. इनफैक्ट हाँ 99.99% चांस है कि नहीं देखेगा, क्योंकि इतने में तो बफर होने लगेगा और संजू आगे तो तुम्हारे चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हो चुका है. बिल्कुल नहीं यार, ये वाला जरूर देखेगा पब्लिक, चाहे जो बोलो. बिल्कुल भी नहीं. हाँ अरे हम लोग सुपर मर्द हैं, हम लोग डरते थोड़ी, हम लोग प्यार करते हैं. वी आर नॉट और स्केर्ड, वी जस्ट, आई देखो एग्री. स्केयर स्केयर यू के डोंट में वांट से, देम टू गेट हर्ट. हाँ स्केयर में से एस हटा देंगे तो केयर निकलता है. क्या बात है. So we are not scared, but we care for our better halves there. That's the. तो बहुत मजेदार रहा बातचीत. इसको हम लोग इस वीडियो को हम एडिट करेंगे, ठीक है. करो. लेट मी सी इन व्हाट फॉर्म इट कम्स आउट. हम्म, और बिकॉज इट इज अनस्क्रिप्टेड, सो आई डोंट नो हाउ वी हैव शॉट, बट आई थॉरली एंजॉयड. आई होप कि बहुत मजा आया, तुम्हें बहुत मजा आया बहुत मजा होगा. आया. ऐसे तो हम लोग पुराना बात याद कर, आ गया सब. करेक्ट, तो ऐसे हम लोग बात करेंगे तो बहुत सारा चीज, मतलब पूरा दिन हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं. बट और उतना समय है मेरे पास, तुम्हारे पास शायद नहीं होगा, बट मेरे पास तो है, क्योंकि भगवान ने दो ही हाँ, चीज दिया है, दिल और समय, ठोक के क्या दिया है. बात है. वाह. बस पैसे की उम्मीद है उसी के लिए
जॉब में पैसा भी लग दिया है यार कितने। नहीं यार, वैसा नहीं है कि जमीन बिछा के सो सके, रतन टाटा टाइप की अर्बन क्लैप को दे दिए, लो 200 करोड़ तुम रखो, है ना। हम्म, जो हम्म, घाटा नुकसान होगा देख लेना, हम तो बूढ़ा आदमी हैं। पैसा वैसा वो भी हो होना जाएगा। चाहिए। तुम हो स्टैंड अप जाएगा। स्टार्ट कर दो, वो भी हो जाएगा, कब से बोल रहे हैं। आह, इसीलिए हम्म। अपने दोस्तों का इंटरव्यू करना बहुत अच्छा लगता है। एक तो है कि उन लोग इतना बड़ाई करते हैं आपस में ही कि मजा आ जाए, अनलेस कि मैं आपका दोस्त हूँ, शायद तब आप ये एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। प्रीतम तो डेफिनेटली नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। तो अनस्क्रिप्टेड शो को, मैम थोड़ा कैमरा में देख लेते हैं, यहाँ पे कैमरा है। हाँ हाँ। अनस्क्रिप्टेड शो को अब हम लोग खत्म कर रहे हैं। ये पहला एपिसोड था प्रीमियर, आई होप कि सारे लोगों को पसंद आएगा। बहुत ही रॉ और रूहानी फॉर्मेट रूहानी। में इसको शूट किया गया। रूहानी इसलिए, इसके पीछे एक ये है बिकॉज शारिक की बेटी हुई है अभी फेब में, और उसका नाम है रूही, इसलिए मैंने जानबूझ के ये वर्ड यूज किया, रूहानी। बहुत बढ़िया नाम है। तो सारे ऑडियंस के तरफ से, जो भी 16-17 लोगों का मैसिव फॉलोइंग है हम लोगों का, शारिक और हाँ, संजू को बहुत बहुत बधाई हो। और ये जो थैंक यू। पूरा सीरीज है, ये बहुत ही मतलब एक एक यूजुअल, एक नॉर्मल आदमी क्या होता है, कैसे बात करता है, क्या सोच सकता है, एंड इट कम्प्लीटली इज अप अप टू दैट पर्सन टू टॉक। तो वो फॉर्मेट है, एंड आई होप कि अच्छा लगेगा सबको। तो लेट मी एडिट इट, नॉट मच, थोड़ा बहुत, सो दैट द साइज इज श्रंक, एंड देन या, आई विल ब्रिंग इट टू यू। थैंक यू शारिक, थैंक यू and कीर्ति। more importantly, please pass my thanks to Sanju for letting you free for about 1 hour. I think अब तुम्हारा समय हो गया है, तो जो भी बर्तन वगैरह हैं अब तुम जाके निपटा लो। बस वही करने जा रहे हैं। हम भी। और आई विल लुक फॉरवर्ड टू योर वीडियो विद अदर इनवाइटीज आल्सो, अदर यस। सेलिब्रिटीज आल्सो। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिस्ट में अगला नाम जो है बहुत जल्दी रिलीज करेंगे, बट फर्स्ट लेट मी वर्क ऑन दिस वीडियो क्विकली एंड देन रिलीज इट। डन। ओके, चलो, बाय। बाय। अरे यार, बंद कैसे होता है एंड मीटिंग?